कौमी असम्बली के चीफ व्हिप आमिर डोगर का कहना है कि अफगान सूरत हाल के बायस वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कुछ महीने ओहदे पर ही रहें। DGISI के लिए 3 से 5 नाम आएंगे। उन नामों में से वज़ीर आज़म नए DGISI की मंजूरी देंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना में कहा कि आर्मी चीफ के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम अच्छे पेशावर सिपाही हैं। हुकूमत तमाम इदारों को साथ लेकर चलना चाहती है। वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। आर्मी चीफ और इस ऑफिस की भी एक इज्जत और एहतराम है। DGISI की तकर्रुरी करना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में इत्तफाक है कि तकर्रुरी के लिए कानूनी तरीका इख्तियार किया जाएगा। तमाम आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे सपा सालार या फ़ौज की इज़्ज़त में कमी हो, और ना फ़ौज ऐसा कदम उठाएगी जिससे वज़ीर आज़म या सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी आए। वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी की वफाकी काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की गुज़िश्ता रात तवील मुलाकात हुई। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के करीबी, खुशगवार और आइडियल ताल्लुकात। वज़ीर आला जाम कमाल खान ने पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया, फिर वापस ले लिया। उधर जाम कमाल से नाराज ज़ुहैर अहमद बुलूदी को बलूचिस्तान अवामी पार्टी का क़ायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया गया। ख़त लिखकर इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया गया। जहांगीर तरीन ने PTI हुकूमत बनाने का क्रेडिट ले लिया। अरकान की PTI में शमूलियत के लिए तैयारों के इस्तेमाल का जिक्र भी ज़बान पर आ गया। कहा कि नून लीग से PTI की 8 सीटें कम थीं। खान साहब का पैगाम आया कि पंजाब के बगैर हुकूमत का फ़ायदा नहीं। उन्होंने कहा, फिक्र न करें, हुकूमत बनने के बाद साजिश के तहत इमरान खान से अलग कर दिया गया। मरीम नवाज हाई रैंक ऑफिशियल्स और नैब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान देती हैं। कमरा अदालत को प्रेस क्लब पेशी को सियासी थिएटर समझती हैं। जमानत मंसूख की जाए, जेल भिजवाया जाए। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा, मरीम ने जमानत की रायत का गलत इस्तेमाल किया है। वो कमरा अदालत हामियों से भर देती हैं, रिपोर्टर्स और वीलॉगर्स को इंटरव्यूज देती हैं। अदालत 19 सितंबर 2018 का सज़ा मुअत्तल करके जमानत देने का फैसला कलअदम करार दे। मरीम नवाज का नैब की दरख्वास्त पर मीडिया से गुफ्तगू करने से गुरेज। कहा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर ही जवाब देंगी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पहले से जारी नैब मुकदमात में लागू होता है या नहीं? LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के शरीक मुल्जिमान की नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर की LNG रेफरेंस खत्म करने की मुखालफत। कहा, काबीना फैसलों को जो नैब से इस्तिस्ना दिया गया उसका इत्तलाक 6 अक्टूबर के बाद होगा। शरीक मुल्जिम के वकील ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन B के मुताबिक केस नहीं बनता। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरीयत दरख्वास्त दायर करेंगे। मजीद समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के अंदर दर्ज है कि ज़ेर अल्तवा मुकदमात को कैसे डील किया जाएगा। माहिर कानून और साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद का नैब प्रोसिक्यूटर जनरल के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ। कहा कि अगर ये ही तफरीक करनी है कि पिछले केसों पर इत्तलाक नहीं होगा, आइंदा पर होगा, तो नैब ऑर्डिनेंस पहले ही बेमानी हो जाता है। कानून में इबहाम की निशानदेही करते हुए बोले कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तो ये कहा गया कि कुछ चीज़ों पर इसका इत्तलाक नहीं होगा, लेकिन केस ट्रांसफ़र करने का फैसला कौन करेगा उसकी वजाहत नहीं की गई। IMF ने मुल्क में महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे की पेशगोई कर दी। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8.5% रहने का इम्कान है। करंट अकाउंट खसारा GDP का 3.1% रह सकता है, जो गुज़िश्ता साल GDP का 0.6% था। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में कमी का इम्कान है। बेरोजगारी की शरह 4.8% तक रहने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन अमरीका रवाना। आलमी मालियाती इदारों के सालाना इजलास और IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में शरीक होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1 अरब की अगली किस्त मिलने का इम्कान। दिसंबर और जनवरी में 8 LNG जहाज़ों की सप्लाई का कोई मुआहिदा नहीं हो सका।
पाकिस्तान LNG लिमिटेड को LNG की सप्लाई के लिए आलमी कंपनियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, एक भी बोली ना आई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक उसकी वजह दुनिया में LNG की बढ़ती तलब हो सकती है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि इस साल पावर सेक्टर, एक्सपोर्ट, फर्टिलाइजर्स और घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस मिलेगी। पाकिस्तान की 70% गैस सप्लाई मकामी गैस पर है। RLNG पर चलने वाले बिजली प्लांट्स को फर्नेस ऑयल पर चलाया जाएगा। आप पहले से LNG के सौदे तय क्यों नहीं करते? इस सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में MD पाकिस्तान LNG लिमिटेड से सवाल। उन्होंने जवाब दिया कि ये इतना आसान नहीं होता। इजलास में सूबों में गैस की तकसीम पर बहस। अरकान ने कहा कि KP की गैस दूसरे सूबों को जा रही है। सिंध के साथ भी गैस तकसीम में 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि हमें देखना है कि घर के चूल्हे चलाने हैं या सनतें। गैस फरहमी में घरेलू और कमर्शियल सार्फिन पहली तरजीह है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर की इजलास में अदम शिरकत पर अरकान कमेटी का वॉकआउट। मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने का मुतालबा। भावलपुर में पागल कुत्ते के काटने के 2 वाक़यात में 9 साला बच्चा जहां बहक और 11 साला बच्ची की हालत तशवीशनाक। बच्ची भावल विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के शदीद वार। तरलाई के इलाके में डेंगू के शिकार अफराद की तादाद सबसे ज़्यादा। गलियों में जगह जगह पानी खड़ा होने के बायस डेंगू मच्छर की अफजाइश। मजीद 113 शहरी डेंगू से बीमार। डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 1300 से ऊपर चली गई। रावलपिंडी में 24 घंटों में 71 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हुए। मरीजों की तादाद 600 से बढ़ गई। पंजाब में डेंगू के मजीद 262 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर से 184 मरीज सामने आए। पेशावर की 3 सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 97 मरीज ज़ेर इलाज। कराची का जिला वस्ती डेंगू का गढ़ बन गया। अब तक 1 साल के बच्चों से लेकर 65 साल के 66 अफराद डेंगू से मुतासर हो चुके हैं। 46 इलाके हॉटस्पॉट करार दे दिए गए हैं। मुल्क में कोरोना केसों की शरह में मजीद कमी। मुस्बत केसेस की शरह 1.6% रिकॉर्ड। कोरोना के मजीद 689 केसेस रिपोर्ट। मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में भी कोरोना केसों में कमी हुई। मुस्बत केसों की शरह 1% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में शरह 3, रावलपिंडी में तकरीबन 2, फैसलाबाद में 2.5% के करीब रही। सिंध में शरह 3.5% से ज़्यादा रही और कराची में शरह 4% रिकॉर्ड की गई। EOBI में ग्रेड 17 से 18 तक के तकरीबन 80 अफसरान की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। मुख्तलिफ अदवार में कोटे की खिलाफ वर्जी करते हुए भर्ती किया गया। अफसरान अपग्रेड 20 तक पहुँच चुके अहम ओहदों पर फायज हो गए। कई अफसरान अपने अपने शोबों के सरबराह भी बन गए। अफसरान के असर और रसूख की वजह से तहकीकात 2 साल में मुकम्मल ना हो सकी। तहकीकात करने वाली कमेटी की रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वफाकी काबीना ने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी स्कूलों के निसाब को बेहतर बनाने के लिए इकदाम तजवीज़ करेगी। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए एक रुकन को जिम्मेदारी दी जाएगी। मगरबी तहजीब के माशरे पर असरात, उसके नुकसानात और फ़वाइद पर भी तहकीक करेगी। दुनिया के सामने इस्लाम का हकीकी चेहरा पेश करेगी। कुरान पाक की तफसीर के लिए नुमाया मकाम रखने वाले स्कॉलर्स को अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरांवाला का दौरा किया। चीनी साख्ता टैंक VT4 की स्ट्राइक फॉर्मेशन में शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। टैंक की हरबी सलाहियत और ट्रेनिंग सिमुलेटर का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि VT4 टैंक पाक चीन स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताउन का मजहर है। VT4 टैंक की शमूलियत से हमारी फॉर्मेशन की इस्तादाद में इजाफा होगा। मीनार पाकिस्तान लाहौर में खातून से दस्त दराजी और बेलिबास करने का केस। मुलजिम रैम्बो के मजीद 3 साथी गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 11 हो गई। मुतासरा खातून ने बयान दिया था कि वाक़या मुलजिम रैम्बो की वजह से पेश आया। लाहौर में NLE इम्तहान के खिलाफ केनाल रोड पर एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 18 डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स को नामजद किया गया। मुकदमा रोड ब्लॉक करने और इस्तेदाद कोरोना एक्ट के तहत दर्ज किया गया।
इस्लामाबाद में हमला और दूध पिलाने वाली माओं के लिए 3 वैक्सीनेशन काउंटर्स कायम। काउंटर्स F9 पार्क, तरलाई वैक्सीनेशन मराकज़, फेडरल जनरल अस्पताल में कायम किए गए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर आजम सवाती को ज़ाती हैसियत में 21 अक्टूबर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक आजम सवाती से तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत इल्ज़ामात का जवाब तलब किया जाएगा। चमन में पाक अफगान सरहद मुसलसल नवे रोज़ भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। सरहद की बंदिश से दोनों जानिब फंसे पाकिस्तानी और अफगान शहरियों को मुश्किलात। कस्टम हुकाम का कहना है कि अफगान हुकूमत ने अपने कुछ मुतालबात के लिए बाब दोस्ती बंद कर रखा है। तिजारत की बहाली के लिए पाक अफगान हुकाम में राबते जारी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट का दौरा। पार्लियामेंट की खारजा अमूर कमेटी, ट्रेड कमेटी और जस्टिस एंड होम अफेयर्स कमेटी के अरकान से मुलाकातें की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट को पाकिस्तान की तरफ से किए गए इंसानी हुकूक, अक़लियतों के हुकूक और दीगर बैनुल अक़वामी कन्वेंशन पर अमल दरामद के हवाले से आगाह किया। अरकान पार्लियामेंट ने यकीन दिलाया कि वह GSP प्लस के हवाले से पाकिस्तान की 100% हिमायत करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिल सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला शोपियां में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 2 रोज़ में शहीद कश्मीरियों की तादाद 7 हो गई। इटली की मेज़बानी में G20 रुकन ममालिक का अफगान बहरान पर खुसूसी वर्चुअल इजलास। अतालवी वज़ीर आज़म ने कहा कि G20 रुकन ममालिक को अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के साथ राब्ते बरकरार रखने की ज़रूरत है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि काबिल इंतज़ामिया को बाज़ाब्ता तस्लीम किया जाएगा। तालिबान को उनके अल्फाज की बजाय अमल से जांचा जाएगा। वाइट हाउस के मुताबिक इजलास में इंसदादी दहशतगर्दी के साथ दाइश खुरासान के खतरात पर भी बात हुई। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि जर्मनी अभी तक तालिबान को अफगान हुकूमत के तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का तालिबान के अफगान ख़वातीन और लड़कियों से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी पर इज़हार तशवीश। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने कहा कि तालिबान बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक और इंसानी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। अफगान मईशत दोबारा बहाल करने का रास्ता तलाश करने की ज़रूरत है। आलमी बिरादरी अफगान मईशत में पैसे डाले। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी ममालिक का इमदादी पैकेज 1 अरब यूरो तक बढ़ा दिया। यूरोपीय यूनियन अफगान इमदादी पैकेज के लिए मज़ीद 700 मिलियन यूरो जारी करेगा। कई दहाइयों से जंग के शिकार अफगानिस्तान के इंसानी अलमियों की दास्तान ख़त्म होने में नहीं आ रही। काबुल की खैमा बस्ती की 4 साल की ज़रमीना के बाप को उसकी आंखों के सामने मौत की घाट उतारा गया तो सदमे से ज़रमीना ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार हो। मुनशियात केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गैर जानिबदारी पर सवाल उठ गए। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा नवाब मलिक का कहना है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद जो तस्वीर वायरल हुई वो KP गोस्वामी नामी शख्स ने ली थी, जो एक प्राइवेट जासूस है। आर्यन के दोस्त अरबाज के साथ नजर आने वाला शख्स BJP का कारकुन है। सोशल मीडिया पर भी भारतीय सहाफ़ी और अवाम आर्यन खान मुनशियात केस में BJP हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा रिहायशी इलाके में गिर कर तबाह। आग लगने से 2 मकानों को नुकसान पहुंचा। हादसे में तैयारे में सवार 2 अफराद हलाक हो गए। बरतानिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट अवार्ड स्टर्लिंग प्राइज के लिए पहली बार कोई मस्जिद नामजद। कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद लकड़ी के ढांचे पर तैयार की गई है। ये मस्जिद सब सवानाई पर ज्यादा इन्हिसार करने वाली यूरोप की पहली इको मस्जिद है। जर्मनी के शहर कोलोन में मसाजिद को नमाज़ जुमा की अजान लाउड स्पीकर पर देने की इजाज़त दे दी गई। कोलोन इंतज़ामिया और मुस्लिम बिरादरी के दरमियान मुआहदे के तहत कोलोन की तमाम 35 मसाजिद नमाज़ जुमा की अजान के लिए 5 मिनट तक लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर सकती हैं। मुसलसल कान बजने, कान में दर्द होने या कान की वजह से सर दर्द की बीमारी टेनाइटिस का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया। लिनायर नामी डिवाइस से समात मददगार खुलियों पर काम करके बीमारी की शिद्दत को कम किया जा सकेगा।
इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह 171 रुपये 4 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 60 पैसे महंगा हो गया, 171 रुपये 60 पैसे पर आ गया। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारी जारी। पाकिस्तानी स्क्वाड ने लाहौर में सिनेरियो प्रैक्टिस की, जिसमें खिलाड़ियों को मुख्तलिफ अहदाफ दिए गए। पाकिस्तान स्क्वाड 15 अक्टूबर को मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगा। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की मुसलसल शानदार कारकर्दगी से भारतीय मीडिया खौफजदा। 24 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा से पहले ही भारतीय मीडिया ने अपनी टीम को बाबर और रिजवान की जोड़ी से खबरदार रहने का मशवरा दे दिया। नेशनल T20 कप के पहले सेमीफाइनल में खैबर पख्तूनख्वा ने नॉर्दर्न को 5 विकेट से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में सेंट्रल पंजाब ने सिंध को 7 विकेटों से हरा दिया। टूर्नामेंट का फाइनल आज खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब के दरमियान खेला जाएगा। और खैबर पख्तूनख्वा हॉकी सुपर लीग में कोहाट ईगल्स ने DI खान स्टालियंस को 7-2 से शिकस्त दी थी। मैदान बियर्स और मालकन टाइगर्स, बन्नू पैंथर्स और ट्राइबल लायंस ने मैचेस बराबर खेले। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए।